चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब जिन लोगों को नाम जुड़वाना या घटवाना है, दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, उन्हें 1 महीने का समय और मिलेगा। नई तारीख के मुताबिक अब लोग 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। के बाद शुरुआत हुई थी और हमारा सबसे पहले जो गणना चरण प्रारंभ हुआ था 4 नवंबर से, और उसकी अवधि बढ़ाई गई थी। और उसके बाद 6 जनवरी को हमारा आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। और कार्यक्रम ये था कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक 1 महीने का समय दावा और आपत्ति का रहेगा, जिसमें मतदाता फॉर्म 6 भर के अपना दावा कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम लाने का। फॉर्म 7 भर के आपत्ति की जा सकती है किसी वोटर का नाम हटाने के लिए, और जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए, और फॉर्म 8 संशोधन करने के लिए। तो अभी आज लगभग 1 माह हो गया इस दावा और आपत्ति अवधि को, और इस अवधि में हमारे पास बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आए हैं। हमारा जिस दिन 6 जनवरी को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उससे पहले 27 अक्टूबर से 6 जनवरी के बीच लगभग 16,18,574 फॉर्म 6 आए हुए थे, और 49,399 49,399 ये हमारे फॉर्म 7 आए हुए थे जिस दिन आलेख्य मतदाता सूची हमारी प्रकाशित हुई। और उस दिन से लेके कल तक हमारा फॉर्म 7 जो आए नाम काटने के लिए आपत्तियां, वो 82,684 आई हैं इस 1 महीने की अवधि में, 6 जनवरी से 5 फरवरी तक। और जो फॉर्म 6 आए हैं नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 82,684, ये कल जो हमने अपना डेली बुलेटिन दिया था उसके अनुसार है। तो जो डेली बुलेटिन है जो कल हमने दिया, इसका मतलब परसों रात तक यानी 4 फरवरी की रात तक ये फिगर्स थे 82,684 के, और इसका जो कल का फिगर है वो आज के डेली बुलेटिन में हम लोग छापेंगे। और फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने के लिए दावा है वो 37,80,414 फॉर्म आए हैं। ये फॉर्म आए हैं 6 जनवरी से लेके और 4 फरवरी तक, इस अवधि के बीच में 37,80,414। और जो ओवरसीज इलेक्टर्स हैं, प्रवासी निर्वाचक जो विदेश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और शिक्षा या व्यवसाय या नौकरी के लिए बाहर गए लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, वो लोग फॉर्म 6A भरकर ओवरसीज इलेक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे 1073 एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। और अगर हम डेली रूप से देखें कि पिछले दिनों में हमारा कितना प्रतिदिन जो फॉर्म 6 के आने की गति, ये लगातार बढ़ रही है। और कल का फिगर यानी 5 फरवरी को अभी तक का हाईएस्ट आया है। कल 3,51,745 फॉर्म 6 केवल एक दिन में आए, और इससे पिछले दिन 2,84,000 थे, उससे पहले 2,63,000 थे, उससे पहले 2,44,000 थे। यानी फॉर्म 6 आने की हमारी गति भी अभी बढ़ रही है। तो जो हम बता रहे थे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिस दिन पब्लिश हुई थी कि बड़ी संख्या में अभी लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, तो वो लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं। 6 जनवरी से एक तो हमारा कार्रवाई शुरू हुई थी दावा और आपत्ति की, और दूसरी समानांतर रूप से एक दूसरी कार्रवाई चली थी, वो थी ऐसे वोटर्स जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया था, उनमें से कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हुई थी
3 की जो हमारी पिछली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से। तो ऐसे 1,04,00,000 लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मैपिंग हुई लेकिन उसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, तार्किक विसंगतियां थी। ऐसे लोग 2,22,00,000 थे। 1,04,00,000 थे जिन्होंने जब अपना गणना फॉर्म भरा तो उसमें एक मैपिंग करानी थी, वो कराई नहीं, बिल्कुल खाली छोड़ा। और 2,22,00,000 ऐसे हैं जिन्होंने 2,22,00,000 जिन्होंने मैपिंग तो करवाई लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां थी। तार्किक विसंगतियों का अर्थ है कि उन्होंने यदि अपना पिता के नाम से किसी व्यक्ति से मैपिंग कराई तो वो जो नाम पिछली वोटर लिस्ट में जिस सीरियल नंबर से कराया वो नाम और उनके पिता का नाम जो आज वोटर लिस्ट में उसमें कुछ भिन्नता आ गई, या पिता से मैपिंग जिनसे कराई उनकी और इनकी आयु में अंतर 15 साल से कम का आ रहा है, या बहुत ज़्यादा आ रहा है, 50 साल से अधिक का आ रहा है। तो ऐसे कुछ कारणों से तार्किक विसंगतियां आई थी, तो उनको भी नोटिस जा रहा है, गया है और जा भी रहा है। सो कुल मिला के 3,26,00,000 लोगों को नोटिस जाना है, उनका फिर जवाब आना है और उस पर फिर ईआरओ को एक निर्णय लेना है। तो ये हमारी कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही थी, दावा और आपत्ति के साथ ही साथ। इसमें हमारा जो अभी तक का लेखा जोखा है कि 2,37,00,000 नोटिस हमारे जनरेट हो गए सिस्टम से।